अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 10th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 17 रिएक्शन किनेटिक्स का लेक्चर नंबर 3 बच्चों आज हम डिस्कस कर रहे हैं। आज हम जिस चीज को डिस्कस करेंगे वो है फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन से मुराद है कि स्पीड ऑफ रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन जो है उसकी स्पीड के ऊपर कौन कौन से फैक्टर जो है, कौन कौन से अवामिल जो है वो असरअंदाज होंगे। तो बेटा पहली बात यह है कि हमारे पास रिएक्शन होगा कब, जब आपके पास मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे। यानी अगर आपने चाय बनानी है और एक बर्तन के अंदर बेटा आपने दूध लेके बैठे हुए हैं, दूसरे बर्तन के अंदर पानी है, यहाँ पे आपके पास चीनी पड़ी है, ये आपके पास बेटा टी पड़ी हुई है, तो ये कभी भी चाय के अंदर तब्दील नहीं होगी। क्या करेंगे, इन सब चीजों को उठा के आपने एक बर्तन के अंदर डालेंगे। जब डालेंगे तो ये आपस में कोलाइड करेंगे, आपस में बेटा टकराएंगे। जब ये टकराएंगे तब आपके पास रिएक्शन जो होगा स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये अलग पड़े रहेंगे तो कभी भी रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक थ्योरी आती है जिसे हम कुलेयन थ्योरी कहते हैं। कुलेयन थ्योरी कहते हैं कि दोज फैक्टर्स व्हिच इंक्रीज द नंबर ऑफ सक्सेसफुल कुलेयंस, कि ऐसे फैक्टर जिसके अंदर कुलेयन की रेट बढ़ जाएगी, जिसमें इफेक्टिव कुलेयन की रेट बढ़ जाएगी पर सेकंड इंक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो वही फैक्टर्स बेटा किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को बढ़ाने के लिए अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। जहां जो आपके पास सक्सेसफुल कोलिजन को बढ़ाएंगे वहीं पे आपके पास क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। अब हमारे पास ये जो है आज जो हमारा पहला फैक्टर है उसे हम कहते हैं इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन से मुराद है मिकदार, कि अगर आप रिएक्टेंट की मिकदार को बढ़ा देते हैं तो कुलेजन के ऊपर क्या असर होगा। सबसे पहले आपने देखना है फेज फैक्टर, कि ये जो रिएक्टेंट होते हैं ये किस फेज के अंदर लें। तो हमारे पास तीन फेजेस होते हैं, या सॉलिड होंगे, या लिक्विड होंगे, या गैस होंगे। तो आमतौर पर अगर सॉलिड फेज के अंदर आप रिएक्टेंट को लेते हैं तो वो रिएक्शन बहुत स्लो होते हैं। तो बेटा या तो आप उनको मोल्टन स्टेट के अंदर पिघला लेंगे या उनका कोई सोल्यूशन बना लेंगे। यानी लिक्विड स्टेट के अंदर अगर आप रिएक्टेंट को ले लेंगे तब उसका रेट ऑफ रिएक्शन तेज होगा। अगर आप उसे गैस स्टेट के अंदर ले लेंगे तब भी उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तेज होगा। रिएक्शन अकर्स मोर इफेक्टिवली इन लिक्विड सॉल्यूशंस। रिएक्शन जो होता है वो बड़ी तेजी के साथ होगा अगर वो लिक्विड सॉल्यूशंस के अंदर होंगे या गैस फेज के अंदर होंगे, तब रिएक्शन बेटा बड़े मजे का होगा। बिकॉज पार्टिकल कैन मिक्स थारोली एंड कोलाइड इजीली। ये जो पार्टिकल होंगे वो आपस में बेटा मिक्स होंगे और ज्यादा कोलाइड करेंगे और रिएक्शन जो होगा वो ज्यादा तेजी के साथ होगा। अगर आपके पास एक रिएक्टेंट सॉलिड है, दूसरा बेटा आपके पास लिक्विड है, तब भी रिएक्शन बहुत तेज होगा। अगर गैसेस हैं तब भी तेज होगा। अगर दोनों सॉलिड हैं तब ये रिएक्शन जो होते हैं थोड़े स्लो होंगे। अब आपने देखना है कि व्हाट इज कंसंट्रेशन, के कंसंट्रेशन से क्या मुराद है। कंसंट्रेशन से मुराद होता है नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, कि एक जो मखसूस जगह है वहां पे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स की तादाद कितनी होगी, इसे बेटा अपने कंसंट्रेशन कहते हैं। अब आपने यहाँ पे की पॉइंट इसका याद कर लेना है कि कंसंट्रेशन करती क्या है। ये जो कंसंट्रेशन होगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव कोलिजन। जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उतने ज्यादा सक्सेसफुल कोलिजन्स होंगे, इफेक्टिव कोलिजन्स होंगे। अगर इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बच्चों, ये ज्यादा होगा। ये की पॉइंट है कि अगर कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो बढ़ जाएगा। कैसे, देखो बेटा ये आपने रिएक्शन कराना चाहते हैं, यहाँ पे आपके पास रिएक्टेंट के सिर्फ एक मॉलिक्यूल ये रिएक्टेंट का है और एक मॉलिक्यूल ये आपके पास दूसरे रिएक्टेंट का है, तो इनकी आपस में कोलिजन थोड़ी कम होगी। अगर आप इतने ही एरिया में, जितना ये एरिया है उसमें इनकी कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, ए के ज्यादा मॉलिक्यूल ले लेते हैं, बी के भी बेटा ज्यादा मॉलिक्यूल ले लेते हैं, तब इनकी कोलिजन करने की, यानी आपने कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो इनकी कोलिजन करने की ताकत जो होती है वो भी बढ़ जाएगी, तब रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ये तीन चार बातें आपने देख लेनी है। नंबर वन के हाई कंसंट्रेशन मींस, क्या मतलब है जब आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि मोर पार्टिकल्स इन द सेम स्पेस, कि वो जो जगह है जिसके अंदर आपने पार्टिकल लिए हैं वहां पे इनकी तादाद बढ़ गई है। जब तादाद बढ़ गई है तो मोर फ्रीक्वेंट कोलिजन्स, अब ज्यादा कोलिजन्स की तादाद बढ़ेगी। हायर चांसेस ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, तो यहाँ पे सक्सेसफुल कोलिजन्स के चांसेस बढ़ेंगे। सो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा अगर आप उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं। चलिए अब इसके हम एग्जांपल्स लेते हैं। कंबस्टन, अगर बेटा आपके पास कोई भी कोयला है या कोई लकड़ी है, वुड है, इस लकड़ी को आपने आम एयर
हवा के अंदर जलाते हैं तो ये जरा स्लो जलती है, ऐसा जलती है, क्योंकि यहाँ पे 21% ऑक्सीजन है। इसी जलते हुए लकड़ी को बेटा आप एक ऐसे सिलेंडर के अंदर ले जाते हैं जहाँ पे 100% ऑक्सीजन है, तो ये जो कोयला होगा, ये लकड़ी होगी, बड़ी तेजी के साथ जलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। इसने इस कंबस्शन के प्रोसेस को क्या कर दिया बेटा, तेज कर दिया। अब इसी एक्सपेरिमेंट को आपने एक एक्टिविटी से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। इसी चीज को मतलब आपने कंसंट्रेशन का जो फैक्टर है इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पे एक एक्टिविटी को डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो इंक्रीज होगा। तो हमने करना क्या है, हमने बेटा ये एक कोनिकल फ्लास्क ले लेते हैं। इस कोनिकल फ्लास्क के अंदर आपने कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, ये लाइम स्टोन होगा, यानी चूने का पत्थर, लाइम स्टोन। कैल्शियम कार्बोनेट बेटा आपने इसके अंदर ले लेंगे। इसके अंदर आपने कैल्शियम कार्बोनेट के टुकड़े ले लिए। फिर आपने क्या चीज ली, ऊपर से HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालोगे। ये सॉलिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होगा बेटा, लिक्विड होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाएगा। केमिकल रिएक्शन के नतीजे में कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा, पानी बनेगा। यहाँ पे आप जिस चीज को देखेंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन होगी, कि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल के वो इधर आएगी, और ये आपके पास एक सिरिंज है जिसे आपने गैस सिरिंज कहते हैं। तो अगर इसके साथ ये एक मूवेबल पिस्टन है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद बढ़ेगी ये पिस्टन पीछे की तरफ बेटा मूव करना शुरू कर देगा। अब देखें इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगी, कार्बन डाइऑक्साइड को आपने कहाँ पे कलेक्ट करेंगे, इन गैस सिरिंज के अंदर। ये जो सिरिंज स्केल होगा ये बेटा आपको बताएगा कि आपके पास कितनी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हुई है। चलें, अब आपने करना क्या है कि आपने यहाँ पे 2 दफा इस एक्सपेरिमेंट को दोहराना है। अब पहली दफा आपने क्या करना है कि व्हाट इज केप्ट कांस्टेंट। इस पूरे एक्सपेरिमेंट के अंदर कुछ चीजें जो होंगी वो कांस्टेंट होंगी। कौन सी चीजें कांस्टेंट होंगी, वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज, जितना वॉल्यूम आपने एसिड का यूज करना है वो कांस्टेंट होगा। फॉर एग्जांपल आपने 10 ml HCl यूज करते हैं तो ये बेटा 10 ml एसिड जो होगा ये कांस्टेंट होगा। नंबर 2, टेम्परेचर इसका कांस्टेंट होगा। अगर आप ये एक्सपेरिमेंट 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर करा रहे हैं तो ये कांस्टेंट ही रहेगा। इस एक्सपेरिमेंट को हमने 2 दफा करना है, इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। नंबर 3, मास एंड साइज ऑफ लाइमस्टोन ग्रेन्यूल्स। ये जो आपने लाइमस्टोन के ग्रेन्यूल्स लिए हैं इनका जो मास है, मतलब यहाँ पे आपने 20 ग्राम जो है वो लाइमस्टोन लिया है, तो दोनों एक्सपेरिमेंट के अंदर ये 20 ग्राम रहेगा। इनके जो साइजेस हैं दोनों एक्सपेरिमेंट के अंदर बेटा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। नंबर 3, रेट ऑफ स्टीयरिंग। अगर यहाँ पे आप इसको हिला रहे हैं जिस रफ्तार में आपने पहले एक्सपेरिमेंट में इसको हिलाएंगे, दूसरे एक्सपेरिमेंट में भी बेटा इसकी जो रेट होगी, जो हिलाने की, स्टीयरिंग कहते हैं हिलाना। जैसे आप सालन बनाते हैं तो उसके अंदर जो डोई होती है उसको बेटा हम हिलाते हैं, तो इस अमल को आपने स्टीयरिंग कहते हैं। तो स्टीयरिंग की जो रेट होगी ये दोनों एक्सपेरिमेंट के अंदर सेम होगी। ये बातें आपने नोट कर लेनी है कि ये आपके पास कांस्टेंट रहेंगे। अब आपने चेंज क्या करना है, सिर्फ HCl की कंसंट्रेशन चेंज करनी है। पहले आपने 1 मोलर HCl के साथ इसका एक्सपेरिमेंट करना है, फिर आपने इसका 2 मोलर HCl के साथ इसका एक्सपेरिमेंट करना है। क्या मतलब, पहले बेटा आपने 10 ml, मतलब जो पानी है ये HCl का एक्वा सोल्यूशन है, पानी का आपने 10 ml ही लेना है। उसके अंदर आपने HCl के 36.5 ग्राम डालने हैं, मतलब 1 मोल आपने HCl का सोल्यूशन बनाना है 10 ml में। दूसरा जो बेटा आपका सोल्यूशन होगा उसमें इसकी मिकदार बढ़ा देंगे, मतलब ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये 72 ग्राम या 73 ग्राम हो जाएगा। HCl की मिकदार बढ़ा देंगे लेकिन वॉल्यूम 10 ml ही रहेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, मतलब जितना आपने पानी लिया हुआ है उसकी मिकदार उतनी रहेगी, सिर्फ इसके अंदर HCl की मिकदार को बढ़ाएंगे, ये 2 मोलर हो जाएगा। बात आप समझ गए हैं। व्हाट टू चेंज, आपने सिर्फ एसिड की कंसंट्रेशन चेंज करनी है। पहले 1 मोलर HCl था, फिर आपने 2 मोलर HCl ले लेने हैं। अब व्हाट टू मैयर, क्या मैयर करना चाहते हैं, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे कितनी पैदा होती है ये आपने बेटा टाइम के लिहाज से मैयर करनी है। तो क्या होगा, पहले एक्सपेरिमेंट के अंदर आपने 1 मोलर HCl इसके अंदर डालते हैं, यहाँ से ऐसे शू शू की आवाज आती है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है, पैदा होती है, वो यहाँ पे जाके बेटा कलेक्ट हो जाती है। मतलब इस सिलेंडर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम आता है
फॉर एग्जांपल वो 1 लीटर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, वो यहाँ पे आके बेटा जमा हो जाएगी। चले आपने देख लिया। अब आप ऐसे करते हैं कि अब आपने 2 मोलर HCl डालते हैं। ये सारा एक्सपेरिमेंट दोबारा रिपीट करेंगे, दोबारा जो है ये लाइमस्टोन लेंगे, दोबारा सारा सेटअप करेंगे। अब आपने क्या किया, 2 मोलर HCl इसके अंदर डालते हैं। जब 2 मोलर HCl डालते हैं तब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है तब भी 1 लीटर ही पैदा होगी, लेकिन अब इसकी रेट जरा तेज होगी। पहले अगर ये 5 मिनट के अंदर 1 लीटर बनी थी, तो अब बेटा ये 2 मिनट के अंदर 1 लीटर बनेगी, यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। अब सोचिए क्यों रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो गया। जब आपने 2 मोलर HCl लिया तब जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है वो फास्टर होती है, शुरू से ही बड़ी तेजी के साथ बढ़ना शुरू हो जाती है। क्यों बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे मोर एसिड की मिकदार बेटा ज्यादा है, एसिड के पार्टिकल की तादाद ज्यादा है टू कोलाइड विद द लाइमस्टोन सरफेस, कि वो लाइमस्टोन के साथ जो एसिड टकरा रहा है अब उनकी तादाद आपने बढ़ा दी, मतलब HCl की कंसंट्रेशन आपने बढ़ा दी। जब कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो इफेक्टिव कोलिजन बढ़ गए, जब इफेक्टिव कोलिजन बढ़ गए तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो भी बढ़ गया। अब इसी चीज को आपने ग्राफिकल तरीके के साथ लिखते हैं। ये आपने ग्राफ किसके चीज के दौरान ड्रा करते हैं, ये ग्राफ आपने दो चीजों के दरमियान में ड्रा करते हैं। ये जो कंसंट्रेशन ऑफ गैस इवॉल्व ये अलोंग वाई एक्सिस ले लेंगे, ये जो बेटा हमने टाइम लेना है इन सेकंड या मिनट में, ये आपने एक्स एक्सिस के साथ लेना है। अभी ये एक्सपेरिमेंट शुरू नहीं हुआ था तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो बेटा 0 है। जैसे आपने एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ना शुरू हो गई, तो ये इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी बेटा, इंक्रीज होना शुरू होगी। शुरू में ये जो ग्राफ होगा इसमें स्टीप होगी। स्टीप का मतलब होता है ढलवान, तेजी से इसकी मिकदार बढ़ेगी, यानी इसका मतलब क्या होगा, फास्टर रेट एट स्टार्ट। इसका मतलब ये होता है कि फास्टर, कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा फास्टर होगा एट स्टार्ट। जब आपने इसे स्टार्ट किया था तब ये जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बेटा, फास्टर हो जाएगा। इसके बाद क्या होगी, स्लोप डिक्रीज ओवर टाइम। ये जो स्लोप है, ये जो ढलवान बन रही है, ये आहिस्ता आहिस्ता बेटा डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये होगा कि रिएक्शन इज स्लो डाउन। ये जो रिएक्शन होगा ये बच्चों क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा, जरा आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा, इसे कहते हैं स्लो डाउन। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये रिएक्शन जो होगा ये सीधी एक ऐसे फ्लैट लाइन बन जाएगी, बिल्कुल ऐसे सीधी हो जाएगी, यानी फ्लैट लाइन बन जाएगी। फ्लैट लाइन का मतलब क्या होगा कि अब ये रिएक्शन स्टॉप हो गया है, कि अब आपके पास मजीद जो कार्बन डाइऑक्साइड बननी थी वो नहीं बन रही। अब ये बेटा रिएक्शन क्या हो गया, स्टॉप हो गया। ये इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जब ग्राफिकल तरीके से आप इसे ग्राफ ड्रा करेंगे तो ये रिजल्ट आपके पास आ रहे होते हैं। शुरू में ये जो कर्व होती है ये स्टीप होती है, बड़ी तेजी के साथ बन रही है, मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन 0 है, यहाँ पे बेटा 10 है, 20 है, 40 है, ऐसे बढ़ रही है। फिर ये जो ढलवान है ये आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, इसका मतलब है रिएक्शन अब स्लो हो गया है। फिर ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी, मतलब अब ये सारे का सारा काम जो है वो रुक गया, मजीद कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन रही। अब आपने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के अंदर 1 मोलर HCl का रिजल्ट देना है और बेटा 2 मोलर का। जब आप 1 मोलर का देंगे तो आपके पास ये वाला ग्राफ आ जाएगा। ये आप बताओगे 1 मोलर HCl का है, यानी जो HCl आपने लिया बेटा ये 1 मोलर है, तब इसकी जो कंसंट्रेशन है वो थोड़ी कम बन रही है। लेकिन जैसे आपने 2 मोलर लिया तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ज्यादा मिकदार के अंदर आपको नजर आ रही है, क्योंकि अब इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो थोड़ा तेज है, ज्यादा बन रही है, इसलिए बेटा इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ये थोड़ा तेज हो जाएगा। तो यहाँ से आपने क्या रिजल्ट लिया, यहाँ से आपने ये रिजल्ट लिया कि अगर आपने कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं किसी रिएक्टेंट की तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा, तेज हो जाता है। अब अगर आपके पास गैसेस हैं तो उसमें कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाना है, तो अगर बेटा हमारे पास रिएक्टेंट दोनों गैसेस हैं, फॉर एग्जांपल बच्चों आपने रिएक्शन कराना चाहते हैं H2 और Cl2 का, ये दोनों गैसेस हैं, जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो दे फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आप क्या करेंगे, इनके ऊपर प्रेशर इंक्रीज करेंगे, मतलब जैसे ये गैसेस होंगी जिस सिलेंडर के अंदर आपने रखा हुआ है, ये एक सिलेंडर है, इसमें बेटा H2 है, Cl2 है, ये जो प्रेशर यहाँ पे है फॉर एग्जांपल 1 atm प्रेशर है, 1 atm प्रेशर के ऊपर आपने H2 और Cl2 का रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये 2HCl बन रहे हैं।
अगर बच्चों आप इसके प्रेशर को डबल कर देते हैं, इसके प्रेशर को 2 एटीएम कर देते हैं, जब 2 एटीएम करेंगे तब ये थोड़ा जो है पिस्टन नीचे आ जाएगा, तब H2 और Cl2 के मॉलिक्यूल ज्यादा करीब आ जाएंगे। जब ज्यादा करीब होंगे तो इनका रिएक्शन जो होगा वो तेज हो जाएगा। जहां पे इसने हमें बताया है कि H2 की जो मिकदार आपने लेनी है वो एक्सेसिस में लेनी है। एक्सेसिस का मतलब है वो ज्यादा मिकदार में है। तो ये जो क्लोरीन आप इसके अंदर इंटर कर रहे हैं, पहले फॉर एग्जांपल जिस प्रेशर पे भी था 2 एटीएम प्रेशर के ऊपर आप क्लोरीन इसके अंदर इंटर कर रहे हैं, तो ये स्लोली रिएक्शन कर रही है। अगर आपने क्लोरीन का प्रेशर बेटा आप 4 एटीएम कर देते हैं, डबल कर देते हैं, तब क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ जो रिएक्शन होगा ये थोड़ा जो होगा वो तेज होना शुरू हो जाएगा, फास्ट रिएक्शन शुरू हो जाएगा। तो आपने याद रखना है कि अगर आपके पास रिएक्टेंट्स सारे के सारे गैसेस हैं तो यहाँ पे आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। प्रेशर को इंक्रीज करने का मतलब ये होता है कि उसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई है। जब प्रेशर को बढ़ाएंगे तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल बेटा ज्यादा एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। जब एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो उनका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। अब हमारे एक डिब्बे के अंदर उसने लिखा हुआ है थिंग्स टू नो, कि ये सारे का सारा किनेटिक्स को समझने के लिए कंसंट्रेशन का या रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर जो मुख्तलिफ फैक्टर्स बेटा इफेक्ट कर रहे होते हैं, यहाँ से आप किसी भी रिएक्शन को फास्ट भी कर सकते हैं इन फैक्टर्स की मदद से, और किसी केमिकल रिएक्शन को आप क्या कर सकते हैं, स्लो डाउन भी कर सकते हैं। अगर आप इसके प्रेशर को कंसंट्रेशन को कम कर देंगे तो रिएक्शन स्लो हो जाएगा। जैसे HCl है 1 मोलर था तो ये एक नॉर्मल रिएक्शन है, 2 मोलर डाला तो फास्ट हो गया। अगर 0.5 मोलर डालेंगे तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, और ज्यादा स्लो हो जाएगा। तो ये आपने इस रिलेशनशिप को अपनी बुक के ऊपर लिख लेना है कि कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव कोलिजन और इफेक्टिव कोलिजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बेस्ट विशेस, गुड लक, अल्लाह हाफिज।